Good morning, students. Welcome back to your science virtual class. So, today we are going to start with chapter 10, that is reaching the age of adolescence. So, basically, what we are going to read in this chapter is that how the human body grow or what are the changes which takes place in human body. In the last chapter, that is the chapter number 9, we studied about how animals reproduce. We have also studied about various fertilization like internal fertilization and external fertilization. All these things we read in the last chapter, but in this chapter what we are going to read, it is about the changes which takes place in human body and how the humans grow. Just for example, when a baby is born, he is an infant. जब कोई भी बेबी पैदा होता है वो इन्फेंट होता है. कुछ ईयर्स के बाद he becomes a child, and after a few years he becomes a teenager. After a few years then he becomes an adult. फिर कुछ साल बाद ओल्ड एज आने लगती है. तो ये सब क्या है, ये पीरियड्स होते हैं ह्यूमन लाइफ में. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चेंजेस क्यों आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे कि आप चैप्टर का नाम पढ़ सकते हो, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. अब एडोलेसेंस आपके लिए एक न्यू टर्म है. इस तरीके की टर्म्स लाइक एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स एंड ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हाइट में चेंज आता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज चैप्टर. In the previous chapter, you have learnt about how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? Last chapter में हमने पढ़ा था कि animals कैसे reproduce करते हैं. And you know this very well, means reproduce का मतलब क्या होता है? It means giving birth to babies. तो एक पर्टिकुलर एज को अटेन करने के बाद ही ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके बाद एक पर्सन रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाता है. मीन्स ही कैन गिव बर्थ टू बेबी एक पर्टिकुलर एज के बाद. क्या सब चेंजेस हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ है. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट hormones play in bringing about changes that makes a child grow into an adult. इधर हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हार्मोन्स का क्या रोल होता है. हार्मोन क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है ये कुछ केमिकल सिक्रीशंस होते हैं जो कि ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से एक चाइल्ड जब ग्रो होता है तो ही बिकम्स एन एडल्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. आपके लिए न्यू टर्म्स हैं एडोलेसेंस और प्यूबर्टी. सो लेट्स start this. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all-girls school. She started laughing. She remarked that many of the Bujo school friends whom she met after an year had suddenly shot up in height. So Bujo अपना 12th birthday celebrate कर रहा था, काफ़ी फ्रेंड्स आए हुए थे. पहली उसके बूजो के फ्रेंड्स को देखकर हंसने लगी बिकॉज शी कैन सी मैनी चेंजेस इन बूजोज फ्रेंड. जैसे कि उन्हें 1 साल के बाद मिली थी वो, तो एकदम से देखा कि उनकी हाइट एकदम से बढ़ गई है. सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव द लिप्स. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. सो पहले हंस रही थी ये सब चीज़ें देखकर कि वॉइस के लिप्स के जस्ट ऊपर हेयरी लाइन दिख रही, मीन्स मुस्टैचेस दिख रहे हैं. सो बहेलीज मदर एक्सप्लेन हर दैट द बॉयज आर ग्रोइंग अप, ये अब बड़े हो रहे हैं.
मीन्स चाइल्ड से वो क्या बन रहे हैं, धीरे धीरे टीनेज में आ रहे हैं. पढ़ेंगे टीनेज भी क्या होता है. दैट टू ग्रोथ बिगन्स फ्रॉम डे वन द चाइल्ड इज बोर्न. ग्रोथ तो तब से ही चालू हो जाती है जब से कोई बेबी पैदा होता है, तब से वो ग्रो होने लगता है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 or 11 there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. ग्रोथ डे वन से चालू हो जाती है, बट जैसे ही कोई भी चाइल्ड 10 और 11 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस करता है, हम सडनली उसमें चेंजेस नोटिस कर सकते हैं. मीन्स वो चेंजेस नोटिसेबल होते हैं. सडन स्पट लिखा है मीन्स सडन इंक्रीज इन हाइट देख सकते हैं. काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो हम देख सकते हैं. बॉयज़ में मुस्टैचेस आने लगते हैं, ये देख सकते हैं. बियर्ड आने लगती है, ये सब हम देख सकते हैं. तो ये सब जो चेंजेस हैं ये ग्रोइंग अप के ही पार्ट हैं, बड़े होने के, ग्रो करने के ही पार्ट हैं. दे इंडिकेट दैट यू आर, ये सब चेंजेस हमें क्या इंडिकेट करते हैं, दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट. अब आप चाइल्ड नो, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपकी ये कोरोना की वजह से जैसे काफ़ी टाइम से स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स को नहीं देख पा रहे हैं. तो जैसे ही आप क्लास में, न्यू सेशन में आप क्लास में आएंगे, कुछ टाइम बाद आप क्लास में आएंगे, तो आप देखेंगे काफ़ी सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं एकदम से उनकी हाइट आपको बढ़ी हुई दिखेगी. कुछ आपके फ्रेंड्स पे आपको लगेगा हाँ इसके तो बियर्ड आ गई और मुस्टैचेस भी हैं. सो काफ़ी सारे चेंजेस आप ऑब्जर्व कर पाएंगे अपने फ्रेंड्स में. तो ये एज क्या होती है, ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है. एक जब ये चाइल्ड से एडल्ट, ये जो चेंज होने की प्रोसेस है, ये क्या है, ये ग्रो होने का पार्ट ही है. I wonder, now Bujo is saying, I wonder how long this period marked by changes in the body will last. Bujo बोलता है ये चेंजेस कितने टाइम तक चलते हैं, कितने टाइम तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. Now पहेली says it is a strange period of life when you are neither a child nor an adult. पहेली बोलती है एक ऐसा पीरियड है लाइफ का जहाँ पर हम ना कि एक बच्चे की तरह होते हैं, ना ही फुली ग्रोन अप एडल्ट की तरह होते हैं. I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name. पहली सोचती है कि ये जो पीरियड है चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चेंज होने का, ये जो टाइम पीरियड है, इसका कुछ स्पेशल नेम होगा. तो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, इस जो टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं. जब एक पर्सन चाइल्ड से धीरे धीरे अडल्ट बनने का जो प्रोसेस है, उसका जो टाइम पीरियड चलता है, उसको क्या बोला जाता है, इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है. सो ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है, ये पीरियड ऑफ लाइफ जहाँ पे हम बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस देख पाते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब अटेन हो रही है, इसके क्या बोलते हैं, adolescence. Now here you have to mark in your books with the pencil. यहाँ से द पीरियड ऑफ लाइफ जहाँ मैंने मार्क करा हुआ है, आपको भी मार्क कर अपनी बुक में एडोलेसेंस तक मार्क करेंगे. अब एडोलेसेंस कब से कब तक स्टार्ट होती है. एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स जब आप अटेन करेंगे तब से ही एडोलेसेंस का पीरियड चालू हो जाता है. कब तक चलता है, एंड इट लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. 11 से शुरू होता है 18 या 19 ईयर्स ऑफ एज तक. जब तक आप 18 या 19 साल के होंगे तब तक ये एडोलेसेंस का पीरियड ही बोला जाता है. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, इसमें ऐसा क्यों लगा है टीन्स, Since this period covers the teen 13 to 18 और 19 years of age, इसलिए 13 से 19 years की एज में ये कैसा पीरियड है, ये टीन एज है. ये कैसा पीरियड है, इसे टीन एज बोला जाता है. तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा मतलब जो आप एडोलेसेंट हैं, पीरियड को एडोलेसेंस बोला जाता है. आप क्या हैं, आप एडोलेसेंट हैं. आपको और क्या बोला जाएगा, मीन्स ये जो 13 से 19 ईयर्स की जो एज होती है, ये क्या बोला जाएगा, आपको इस एज में बोला जाएगा टीनेजर. पीरियड को एडोलेसेंस बोला जाएगा, बट आपको क्या बोला जाएगा, एडोलेसेंट और टीनेजर. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़. गर्ल्स में जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है ये बॉयज़ से पहले शुरू हो जाता है, 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर बॉयज़ में ये पीरियड कब से चालू हो रहा है, 13 ईयर्स ऑफ एज से चालू हो रहा है. सो यू कैन से कि गर्ल्स में ये पीरियड 11 ईयर्स की एज से चालू हो सकता है या हो जाता है.
ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो ये पीरियड होता है एडोलेसेंस का कि कितने साल लग रहे हैं चाइल्ड को अडल्ट बनने में, ये सब पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, मीन्स डिफरेंट होता है सभी पर्सन्स में। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जब ये एडोलेसेंस का पीरियड चल रहा होता है 13 से 19 ईयर्स की एज, या फिर अगर गर्ल्स में जल्दी चालू होती है तो 11 से 19 ईयर्स की एज भी बोल सकते हैं हम इसको। तो जब ये पीरियड चल रहा होता है तब हमारी बॉडी में कुछ साल ऐसे होते हैं, 2 या 3 साल ऐसे होते हैं जब हम जो चेंजेस होते हैं वो रिमार्केबल होते हैं, जिसे हम नोटिस कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बॉयज़ में बियर्ड आने लगती है, मुस्टैचेस दिखाई देने लगते हैं। ये कुछ 2 या 3 साल में ही कुछ ऐसी एज होती है, इस टाइम पीरियड के बीच में ही, एडोलेसेंस के बीच में ही कुछ ऐसे चेंजेस हम देख पाते हैं। इसे बोला जाता है प्यूबर्टी। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मीन्स द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट, कि प्यूबर्टी चालू हो गई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज कौन सा है, दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो चेंज रिमार्केबल होता है प्यूबर्टी में, कि प्यूबर्टी जैसे ही चालू होती है, इट मीन्स दैट द बॉयज़ एंड द गर्ल्स कैन गिव बर्थ टू द बेबी, मीन्स दे आर केपेबल टू गिव बर्थ टू its young one. Means in the boys, its reproductive organ start releasing the sperm, and in the girls its reproductive organ start releasing the eggs. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. जब adolescent fully capable हो जाता है to reproduce, तब जाकर क्या होता है, प्यूबर्टी एंड होती है। जब वो स्टार्ट होता है टिल जब उसका मीन्स फुली केपेबल हो जाएगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्या हो जाएगा, तब मैच्योरिटी अटेन कर लेगा। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पूरी तरीके से जब अटेन कर लेता है तो यहाँ पे प्यूबर्टी एंड हो जाती है। ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, छोटी सी डेफिनेशन है, लेट्स सी दिस। अच्छे से पढ़ेंगे दोनों को साथ में तो डिफरेंस ज़्यादा क्लियर होगा। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में डिफरेंस क्या होता है। एडोलेसेंस क्या होता है, पीरियड ऑफ लाइफ है जो कि 11 से 19 ईयर्स की एज में चलता है। ये जो पीरियड है 11 से 19 ईयर्स की एज का, इसे बोला जाता है एडोलेसेंस। व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब हम बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस देख पाते हैं, इस पूरे टाइम पीरियड को 11 से 19 ईयर्स की एज को बोला जाता है एडोलेसेंस। बिटवीन द एजेस ऑफ 11 एंड 19 ईयर्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडोलेसेंट, हमने पढ़ा। 11 से 19 ईयर्स की एज में जो भी बच्चे आते हैं तब उनको क्या बोला जाता है, एडोलेसेंट, या फिर एडोलेसेंट को और क्या बोला जाता है, टीनेजर। नाउ व्हाट इज़ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, जब ये एडोलेसेंस का ही टाइम पीरियड चल रहा होता है 11 से 19 ईयर्स की एज के बीच में ही, इसके बीच की ही बात हो रही है, जब ये एडोलेसेंस का टाइम पीरियड चल रहा होता है उसके बीच में कुछ टाइम पीरियड, कुछ साल ऐसा होता है जब चेंजेस रिमार्केबल होते हैं। when the body undergoes several changes and becomes capable of reproduction. जब बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं एडोलेसेंस की वजह से, बट स्पेशली ये चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ पर, द बॉडी बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स द ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल एंड फीमेल में, दे स्टार्ट रिलीजिंग द हॉर्मोन्स, दे स्टार्ट रिलीजिंग द, ये जो रिलीज़ करते हैं इनके जो केमिकल सीक्रीशंस होते हैं, लाइक आई सेड, मेल में इट स्टार्ट्स रिलीजिंग द स्पर्म एंड इन द फीमेल इट स्टार्ट रिलीजिंग द एग्स। प्रोडक्शन होने लगता है जब बॉडी फुली मैच्योर हो जाएगी, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगी तो प्यूबर्टी एंड हो जाती है। तो ये सब चेंजेस हम कहाँ देख सकते हैं, प्यूबर्टी की बिगनिंग पे हम देख सकते हैं कि व्हेन सेवरल चेंजेस किस टाइम पे हमें ज़्यादा रिमार्केबल दिखने लगते हैं, प्यूबर्टी की टाइम पर। प्यूबर्टी की ज़्यादा अच्छे से यहाँ भी देख सकते हैं, बॉयज़ अटेन करते हैं प्यूबर्टी 14 to 15 ईयर्स की एज में, एंड गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। अंडरस्टूड। सो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बॉयज़ के, ये रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। अपना ये जो है रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं इनका जो हार्मोन है, एंड गर्ल्स रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाती हैं और प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं egg, and after this they become reproductively mature. At this age
जैसे ही रिप्रोडक्टिवली अपनी मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो प्यूबर्टी एंड हो जाती है. लेट्स रीड फर्दर. Paheli and Bujo realize that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys are the signs of adolescence. तो पहेली एंड भूजो को ये समझ आया कि जो सडन इंक्रीज होती है हाइट में एंड देन जो हेरी लाइन दिखने लगती है अबव द लिप्स, ये सब साइंस क्या हैं? ये एडोलेसेंस के साइन हैं. दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी. अब ये तो उन लोगों ने समझा कि ऐसा क्यों होने लगता है, बट दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इट, कि और क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देने लगते हैं. फर्स्ट चेंज इज इंक्रीज इन हाइट. द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट. तो सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल चेंज होता है ये है सडन इंक्रीज होने लगती है हाइट में बच्चों के. प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट. At this time, the long bones, that is the bones of arms and the legs, elongate and makes a person tall. तो इस टाइम पर जो मेनली जो हमारे लेग्स के बोन होते हैं या जो आर्म्स में जो बोन्स होते हैं वो पहले इनको नोटिस किया जाता है कि इनकी जो हाइट होती है ये इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से पर्सन धीरे धीरे हमको दिखता है कि टॉल हो रहा है. एक्टिविटी 10.1 है जहाँ पे हमें यही दिखाया जाएगा कि बॉयज़ और गर्ल्स में किस तरीके से हाइट इंक्रीज होती है. The following chart gives the average rate of growth in height of boys and the girls with the age. The figures in column 2nd and 3rd give the percentage of the height of a person has reached at the age of the given in column 1. For example, by the age of 11, a boy has reached 81% of his probable full height. Suppose अगर किसी भी बॉय की फुल हाइट सपोज कर लीजिए कितनी होने वाली है, कितने भी सेंटीमीटर्स मान लीजिए कि इतनी बॉय हाइट अटेन करेगा जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा. तो 11 ईयर्स की एज जब उसकी आती है तब एक बॉय 81% ऑफ एज सपोज कर लीजिए अटेन कर लेता है, हाइट अपनी अटेन कर लेता है. वाइल अ गर्ल हैज़ रीच 88% ऑफ हर फुल हाइट. दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशंस. ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ऐसा फिक्स नहीं है कि सब में सेम चीज़ चले, डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन. यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी. फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी the tallest and who might be the shortest in your class. आप अपनी क्लास में ऑब्जर्व करेंगे, आप एक साइड 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड आप बॉयज़ हेडिंग डालेंगे, दूसरी साइड आप गर्ल्स हेडिंग डालेंगे. नाउ एज, जब वो 8 साल के थे, 9 साल के थे, 10 साल के, 11, 12, 13 टिल 18 ईयर्स वी आर गोइंग टू मेक दिस स्टार्ट. तो अब यहाँ पे परसेंटेज किस चीज़ का दिया है, तो ये हाइट नहीं दिया, ये परसेंटेज ऑफ हाइट दिया. मीन्स जब आप 18 ईयर्स, ऐसा माना जाता है 18 ईयर्स के बाद, 18 ईयर्स जैसे आप अटेन करते हो तो आपकी फुल हाइट हो जाती है. मीन्स उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, ऐसा बोला जाता है. तो जब 8 ईयर्स के होते हो आप, तब सपोज करिए अगर आपकी हाइट कितनी होगी, सपोज कर लीजिए 160 ईयर्स आप इतनी एज में है आपका, तो ये आपकी फुल हाइट का कितना होगा. आपकी हाइट बड़े होकर कितनी भी होने वाली है उसका 72% आप 8 साल की उम्र में अटेन कर लेते हैं. गर्ल्स 77%. गर्ल्स जल्दी मैच्योर होने लगती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. 9 ईयर्स की एज में आपकी जितनी भी फुल हाइट होगी, 18 ईयर्स में आपकी जितनी भी फुल हाइट होगी उसका 75% आप 9 ईयर्स की एज में अटेन कर लेते हो. गर्ल्स 81%. अगेन आई एम सेइंग ये केवल ऐसी रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं, ये एक्चुअल नहीं है, सब में पर्सन टू पर्सन वराई होती है चीज़ें. बट गर्ल्स ज़्यादा जल्दी अटेन करती हैं इसलिए गर्ल्स का परसेंटेज ज़्यादा है. ऐसा नहीं कि गर्ल्स की हाइट ज़्यादा होती है बॉयज़ से. एज यू कैन सी इन द क्लास यूजुअली बॉयज़ की हाइट हमें ज़्यादा दिखती है, कुछ गर्ल्स की भी हाइट ज़्यादा होती है. बट जितना उनका पूरा हाइट होगा जब 18 साल के वो होंगे, जितनी भी उनकी कंप्लीट हाइट होगी 18 साल की उम्र में, उसका 77% गर्ल्स 8 साल की जब वो होती हैं तब उनकी हाइट पहुंच जाती है. उसके बाद उनकी धीरे धीरे ही इंक्रीज़ होने लगती है 18 ईयर्स तक, ऐसा बोला जाता है. सो नाउ द कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी देख लीजिए कि 18 ईयर्स में उनकी क्या हो जाती है, 100% अपनी हाइट अटेन कर लेते हैं, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है. कैलकुलेशन कैसे करेंगे फॉर द फुल हाइट. प्रेजेंट हाइट आपकी जितनी भी, आप जितने भी एज के हैं आप अपनी प्रेजेंट हाइट लिखेंगे. यहाँ पर सपोज कीजिए आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर है. फुल हाइट एट दिस एज, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज कितना होगा, आफ्टर दैट इंटू 100 कर लेंगे. फॉर्मूला दिया प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंटेज एंड इंटू 100. एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, अ बॉय इज़ 9 ईयर्स ओल्ड.
बॉय कितने साल का है, 9 साल का है और उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी. ग्रोथ पीरियड मीन्स जब 18 ईयर्स का हो जाएगा बॉय तो उसकी हाइट कितनी हो सकती है. तो 120 हमने क्या लिखा, प्रेजेंट हाइट ऊपर लिखी. परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है 9 ईयर्स पे, 75% हमें दिया है. तो हम नीचे क्या ले लेंगे, 75% हमने ले लिया, इंटू 100 करा, हाइट अपन की आ गई 160 सेंटीमीटर. जब वो 18 ईयर्स का होगा तो उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, 160 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट, सेम चीज़ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करी गई है. सेम चीज़ है बिल्कुल. यहाँ पे एज लिख दी है और यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है. देन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है हाइट को. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़. स्टार्टिंग में आप देखोगे इस कॉलम में जो अभी हमने पढ़े, गर्ल्स की हाइट ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू बॉयज़. बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच द मैक्सिमम हाइट. 18 ईयर्स की एज में दोनों की जितनी हाइट बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ जाती है. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेराइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may gradually. जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है मीन्स कुछ लोग जल्दी लंबे होते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे होते हैं. सो दिस रेट जो वेरिएशन होता है सब में अलग अलग होता है. कुछ जल्दी ग्रो हो पाते हैं, कुछ स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो होते हैं. हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, किसी की जल्दी बढ़ती है. नाउ पहली सेज, आई एम वरिड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी. नाउ पहली सेज कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा वरिड है कि उसका फेस स्मॉलर दिखता है एज़ कम्पेयर टू हर बॉडी. लेट्स रीड फर्दर. देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी. सो पहेली शुड नॉट वरी. ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. तो ह्यूमन बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं. जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले जो लॉन्ग बोन्स हैं, दैट इज लेग्स के बोन एंड आर्म्स की बोन बड़े इंक्रीज होने लगती है इनकी हाइट. आफ्टर दैट और बॉडी पार्ट्स की इंक्रीज होने लगती है. समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स और हैंड्स फीट्स ऑफ द एडोलेसेंट लुक ओवर साइज आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी. कभी कभी हमें ये कुछ ज़्यादा ही लंबे लगने लगते हैं एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स, आर्म्स के जो बोन्स हैं एंड लेग्स. बट सून द अदर पार्ट्स ईच कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रपोर्शनेट बॉडी. अब धीरे धीरे बाकी जो बॉडी पार्ट्स होती हैं उनकी भी हाइट इंक्रीज होने लगती है और धीरे धीरे पूरी जो बॉडी पार्ट्स की जो हाइट है वो प्रपोर्शन में आने लगती है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर. दिस इज बिकॉज ऑफ हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. अब आप देखोगे कई बार ऐसा होता है, बोला जाता है कि अगर मम्मी की पापा की दोनों की हाइट छोटी है तो ऐसा माना जाता है कि उनके जो चाइल्ड होगा उसकी हाइट भी छोटी होगी. या फिर अगर दोनों ही टॉल हैं तो चाइल्ड की हाइट भी टॉल होगी. ये ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से स्टूडेंट अपने जो चिल्ड्रन होते हैं, दिस इज़ बिकॉज ये जो हाइट डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मीन्स जीन्स पे, जो कि अपने जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. इट इज़ हाउ एवर, जीन्स हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था. इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स. इस ग्रोथ के ईयर्स में एडोलेसेंस के टाइम पर सही बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर फूड खाना चाहिए. दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ. सो जब हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, प्रॉपर नरिशमेंट वाला फूड खाएंगे तो बॉडी को, मसल्स को, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको नरिशमेंट मिलेगा प्रॉपर टाइम टू टाइम. यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन दिस लेसन. तो क्या क्या खाना चाहिए एडोलेसेंस को, कैसी होनी चाहिए बैलेंस डाइट, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर टिल दिस पार्ट ओनली. आज हमने चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी का फर्स्ट पार्ट कवर करा, जो कि था चेंज इन हाइट. एडोलेसेंस हमने पढ़ लिया क्या होता है एंड प्यूबर्टी भी. एंड चेंज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा, चेंज इन हाइट. बाकी जो पार्ट्स हैं, बाकी जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द next class. So, thank you. That's it for today. Till then, you have to revise the chapter we have covered till now.